हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम लोग निकले हैं बुलेट पे गेड़ियां मारने। ये देखो गधे को। आज हम लोग बुलेट पे गेड़ियां मारने निकले हैं हमारी मैडम जी के साथ। तो आज मैडम जी और हम डिस्कस करेंगे बुलेट पे चर्चा पे। क्या टॉपिक डिस्कस किया जाए मैडम, बताइए। बुलेट पे चर्चा है तो चर्चा तो बुलेट की ही होनी चाहिए। ये गाइस बुलेट। और मुझे लगता है हर यंगस्टर को बुलेट लेनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। भाई एक ही लाइफ है, अपना शौक पूरा करो और बिल्कुल लो। ये देखिए हमारे बाजू से एक और शायद बुलेट जा रही है। गाइस आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे कि बुलेट क्यों लेना चाहिए। मैंने भी डिसाइड किया था जब ये बुलेट हमारी, एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हमारी गाड़ी है बुलेट स्टैंडर्ड 350 ABS मॉडल। ये बटालियन नहीं है, बटालियन की बूम है आज पूरे देश में। तो ये बटालियन नहीं है, ये स्टैंडर्ड ABS है। और हमने जब ये लॉन्च हुई थी तब इसे डिसाइड किया था कि हम भी लेंगे, पर उस टाइम पे GST रिफॉर्म वगैरह नहीं था। तो हम सोच रहे थे कि 2.5 लाख रुपए गाड़ी पे इन्वेस्ट करना उस टाइम पे सही है नहीं है, क्या नहीं है। क्योंकि मुझे ये 2.5 के ऊपर ही कुछ पड़ी है। तो हमारा ये चल रहा था कि हम लोग ले इन्वेस्ट करें नहीं करें। फिर काफ़ी सारे रील्स ने मुझे मोटिवेट किया, काफ़ी सारे वीडियोस ने हमें मोटिवेट किया कि हाँ हमें ये लेना चाहिए। और हमारा ये डिसीजन वर्थ निकला। क्यों मैडम? बट मुझे लगता है कि रील्स में काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मिसिंग थी, जो उस टाइम पे करते हुए समझ में आई। और मुझे लगता है कि हर चीज का एक वन स्टॉप सोल्यूशन होना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। हम लोगों ने वही फिगर आउट किया कि आज हम लोग जो हमारा ब्लॉग बना रहे हैं ये हमारे उन व्यूअर्स के लिए, उन दोस्तों के लिए जो अभी नया प्लान कर रहे हैं बुलेट लेने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आपको ये गाड़ी ले ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसके जैसा ब्रांड, इसके जैसी गाड़ी आपको शायद ही इंडिया में कोई मिलेगी। अब बहुत सारे लोग इस पर कमेंट करेंगे, आई नो कि CBE 350 है एंड बहुत सारी और चीज़ें, ये थोड़ी सी ओवर रेटेड गाड़ी है। आई अग्री, ओवर रेट तो एप्पल भी है, पर सब लेके घूम रहे हैं, राइट। उससे ज़्यादा फीचर्स एंड्रॉइड दे रहा है, पर फिर भी हम लोग एक ब्रांड के लिए हम लोग लॉयल है एप्पल के लिए। वैसे ही इंडियंस इस ब्रांड के लिए लॉयल है रॉयल एनफील्ड के लिए, और रॉयल एनफील्ड भी लॉयल है अपने कस्टमर्स के लिए, इंडियन कस्टमर्स के लिए। अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी पे जा सकते हैं। और मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि बटालियन ब्लैक और स्टैंडर्ड ABS में आपको हमेशा ऑप्ट करना है, मतलब मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड ABS जिसमें ड्यूअल चैनल ABS है। इसका रीज़न मैडम आपको अच्छा बताएंगे अच्छे से, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है इस चीज़ का। मैडम प्लीज़। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है बटालियन ब्लैक में और स्टैंडर्ड इसमें, स्टैंडर्ड बुलेट में। और सिर्फ 15-20,000 में अगर आपको डुअल चैनल ABS मिल रहा है तो वो बहुत ज्यादा मुझे लगता है प्रेफरेबल चीज है। क्योंकि सबसे पहली चीज, आप अगर इतना हैवी गाड़ी कैरी कर रहे हो और मतलब आप उसमें राइड कर रहे हो, जबकि आप खुद उस पर सवार हो रहे हो, तो डुअल चैनल ABS होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वो सेफ है। और बटालियन में आप सिंगल चैनल ABS लेके जो घूम रहे हो, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि कब क्या सिचुएशन आ जाए, कब क्या इंसिडेंट हो जाए, यू नेवर नो। एग्जैक्टली। अब जैसा मैडम ने कहा कि इंसिडेंट हो जाए, सिचुएशन आ जाए, तो एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ गाइस। जब गाड़ी में लिया था मैं, मोस्टली इसे हाईवे पे ही ज़्यादा हम लोग गेड़ी मारने निकलते हैं। तो हाईवे पे कि रोड्स अच्छे होते हैं, और हम लोग नागपुर से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ के रोड तो थोड़े अच्छे ही हैं, क्योंकि हमारे मिनिस्टर श्री नितिन जी गडकरी नागपुर से ही है। तो हमारे रोड अच्छे ही काफ़ी, आपने पुल भी देखा, ये भी जब से BJP गवर्नमेंट आई उसके बाद से ऐसे कई सारे पुल बने, एकदम अच्छा पुल है ये। हमारे यहाँ हाईवे ठीक है। तो जब मैं हाईवे पे क्रूज कर रहा था तो आराम से बहुत इजीली हमारी गाड़ी कुछ 80, 90, 100, 120 तक हम लोगों ने खींचा था, और पिलियन के साथ, मतलब हम दोनों ही थे। और पिलियन के साथ हम लोग राइड कर रहे थे बहुत अच्छे। हम दूसरे रोड पे कर रहे थे जहाँ पे मतलब पुल नहीं था, और वो सीमेंट रोड नहीं था, डामर रोड था। और वहाँ पे आजू बाजू में सर्विस लेन भी काफ़ी सारी थी, मतलब सर्विस लेन नहीं थी पर एक कटआउट था जो हमें पता नहीं था यहाँ कटआउट, और वहाँ से एकदम से गाय आ गई। और गाइस उस टाइम पे इसकी ब्रेकिंग ने जो हमारा साथ दिया था, लाइक ABS होने के नाते आपको दोनों ब्रेक एंगेज करना पड़ता है इंस्टेंट ब्रेकिंग के लिए। भाई इस गाड़ी ने हमें इतने तरीके से सेफली वहाँ पे स्टॉप पे हमें जगह पे रुका दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वही बटालियन अगर होती उस टाइम पे मेरे पास, और अगर मैं सिर्फ पीछे का ब्रेक ज़्यादा अप्लाई कर देता, उसमें ABS नहीं है, ABS दैट मीन्स एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम,
तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का सीन ये होता है कि वो आपके टायर को वो नहीं होता है, मतलब वो ब्रेक नहीं कर पाती और वो स्किड कर एग्जैक्टली वो आपको लॉक नहीं करता है, वो लॉक नहीं करता है आपके टायर को, आपके ब्रेक को। एबीएस मतलब एंटी लॉक हो गया, तो वो बटालियन ब्लैक में नहीं है, तो आपका टायर लॉक हो सकता है और आप स्किड कर सकते हो। और वो एक प्रॉपर एक प्रपोर्शन में वो ब्रेक करता है, मतलब एंटी लॉकिंग बहुत अच्छे तरीके से वो करता है, वो बहुत उसको पता है कि उसको कैसे ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आपने अगर दोनों ब्रेक प्रॉपर तरीके से एंगेज किया तो आपकी गाड़ी एकदम सेफली रुक जाएगी, आप अच्छे भी क्रूज पे आराम से रुक जाएगी। और वही अगर बटालियन होती, स्किल ड्राइवर्स अगर कोई है जिनको बहुत अच्छे से आता है, अगर वो स्किड भी हो गए तो वो नो डाउट वो संभाल लेंगे उस गाड़ी को। पर अगर आप नए हैं और इतनी भारी 200 किलो की गाइस ये गाड़ी है, अगर आप पिलियन के साथ जा रहे हो, खुद आप 80-70 जो भी हो पीछे 70, इतना हैवी वेट, और अगर गाड़ी आपकी स्किड होके एक पैर पे आ गई तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि इतनी भारी गाड़ी आपके एक पैर पे आ जाएगी तो आप कैसे ही इसको कंट्रोल करोगे। अब बहुत सारे लोग बोल सकते हैं अरे हम तो पुराने बुलेट चला रहे हैं, उसमें तो सिंगल है, हम आराम से उसको पैर पे रोक सकते हैं। भाई मैं मानता हूँ आप आराम से रोक सकते हो क्योंकि आप लोग राइडर है, आप लोग कई दिन से चला रहे हैं। पर जो एक नया बंदा है जो नया सोच रहा है बुलेट के लिए, उसके लिए थोड़ा सा वो हैवी हो जाएगा। और आपकी गाड़ी जो है मेरे ख्याल से जो पुरानी बुलेट है वो 200 किलो के नीचे या 200 किलो के ऊपर जाती है, तो इसका वेट ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से आपको स्टैंडर्ड एबीएस के ही लिए जाना चाहिए। मैडम आपके हिसाब से भी? बिल्कुल, मुझे लगता है स्टैंडर्ड एबीएस से ही हर इंसान को प्रेफर करना चाहिए। एग्जैक्टली। और अगर आप एक न्यूली पर्सन है जो आप इस गाड़ी को प्रेफर कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आप बुलेट राइड करें, तो मुझे लगता है कि सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। और बीइंग अ न्यू राइडर भी आप इसको इजीली चला सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि गर्ल्स के लिए भी काफी ज्यादा प्रेफरेबल है, बिकॉज हो सकता है कि हाइट उतना नहीं है या फिर बॉडी वेट उतना नहीं है, तो यहाँ पे मतलब जो गाड़ी है वो खुद ही आपको सेफ्टी कर लेती है। तो इसका ये जो सीट हाइट होता है वो थोड़ा लोअर है, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड है, हमने वो कस्टमाइज सीट वाली स्टैंडर्ड ली है। जो बटालियन में सीट आती है तो उस टाइम पे वहाँ ऑप्शन रहता है स्टैंडर्ड में भी आप कस्टमाइज कर लो। तो काफी लोगों को पता ही नहीं हाँ, बटालियन में सबसे ज्यादा सेल बटालियन की इसलिए क्योंकि वो ओल्ड मॉडल है, उसकी सीट थोड़ी सी ऐसी रिक्लाइन हो जाती है, नीचे आके रिक्लाइन हो जाती है। तो वो सेम चीज आप इस स्टैंडर्ड में भी करा सकते हो, बस 500-600 रुपए आपको और देने पड़ेंगे और वो मेक इट योर्स में आपकी गाड़ी वही चीज ड्यूल चैनल एबीएस के साथ सेम सीट लग के आ जाएगी। बहुत प्रॉपर, आप पूरे सेफ हो जाएंगे इस गाड़ी पे। और बाकी तो स्किल होती है यार गाइस, आपकी क्या स्किल है, आप कैसे गाड़ी चला रहे हो, इसी के ऊपर सारा चीज डिपेंड करता है। और दूसरी चीज मुझे ये भी लगता है कि जब भी आप कोई चीज परचेज कर रहे हो, हमेशा आपको R&D करना है, हमेशा रिसर्च करना है, डेवलप करना है, अगेन रिसर्च अगेन डेवलप, ये बहुत जरूरी है। बिना रिसर्च किए कोई चीज आप ले रहे हो तो आप खुद गड्ढे में कूद रहे हो। करेक्ट। तो रिसर्च करके आप अपने नॉलेज को डेवलप करिए, उसके बाद ही आप जो भी क्योंकि आज यूट्यूब है गाइस, यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके पास। और अगली वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका फाइनेंस, हमने फाइनेंस कराई है गाड़ी, हमारे पास कैश था पर हम लोगों ने डिसाइड किया उस टाइम पे फाइनेंस कराना, और बहुत अच्छा डिसीजन था क्योंकि उस टाइम पे हमने गोल्ड में कुछ इन्वेस्ट कर दिया था, तो वो गोल्ड आज हमको अच्छा खासा अप्रिशिएट भी हो गया है। तो जी, अगले वीडियो में हम लोग आपसे फाइनेंस का डिस्कस करेंगे कि आपको फाइनेंस कौन से बैंक से लेना चाहिए, डीलरशिप के पास जो उनके ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, बैंक के जो वेंडर्स होते हैं उनसे लेना चाहिए, या आपको खुद थोड़ा सा मेहनत करके नेशनलाइज बैंक में जाना चाहिए, उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होता है और थोड़ी प्रोसेस पैसा बच जाता है ये सब करके, ये सब देख के, रिसर्च करके और थोड़ा सा घूम के, बस। करेक्ट। और वो लाइफ टाइम का नॉलेज है। करेक्ट। और जो आप ये 15-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा स्पेंड करने वाले हो आपकी स्टैंडर्ड के लिए, वो आप और भी चीज से बना सकते हो, क्योंकि इस गाड़ी को लेते वक्त हमने इसका इंश्योरेंस भी बाहर से कराया था, हमने यूनाइटेड से इसका इंश्योरेंस कराया, जो हमको 5-6 हज़ार रुपए कुछ शायद डीलरशिप से अगर हम कराते तो हमें सस्ता पड़ा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको डिस्कस करूंगा कि हमने पेमेंट कैसे किया, हमने कार्ड का यूज़ किया, उस पर भी हमारा कुछ सेविंग हो गया, तो हम सब आपको डिस्कस करेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून गाइस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून। बाय बाय।